जब घर की बहू ही बन जाए जान की दुश्मन, तो एक पिता को उठाना पड़ा ऐसा कदम। सच्चे रिश्तों के पीछे छुपे लालच और धोखे की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। नमस्कार, मेरा नाम विवेक वर्मा है। उम्र भले ही मेरी 24 साल है, लेकिन मैंने लोगों के चेहरों पर चढ़े वो नकाब देखे हैं जो उम्र भर का तजुर्बा रखने वालों को भी धोखा दे जाते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो किसी किताब का किस्सा नहीं है। यह कहानी है उस लालच की जो इंसान को इस हद तक अंधा कर देता है कि उसे सही और गलत, यहाँ तक कि जिंदगी और मौत के बीच का फर्क भी नजर नहीं आता। यह कहानी है 60 साल के माधव राव जी की, और उनके उस इकलौते बेटे की जिसकी जान की कीमत चंद कागजों पर तय की जा रही थी। माधवराज जी अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा राजस्व विभाग यानी रिवेन्यू डिपार्टमेंट में बिता चुके थे। जमीनों की पैमाइश, खाता बही और मुख्तारनामा जैसे भारी भरकम शब्दों के बीच उनकी उम्र गुजरी थी। रिटायर होने के बाद उन्हें लगता था कि अब जिंदगी की शाम सुकून से बीतेगी। उनका बेटा अनिकेत 34 साल का एक होनहार नौजवान था, जिसने अपनी मेहनत से कपड़ों की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खड़ी की थी। अनिकेत सीधा था, काम से काम रखने वाला और अपनी पत्नी शालिनी से बेहद प्यार करने वाला। शालिनी, अनिकेत की पत्नी, दिखने में बेहद शांत, हर बात पर मुस्कुराने वाली और घर की हर काम में आगे रहने वाली। माधव राव जी को शुरुआत में लगता था कि उनके घर में साक्षात लक्ष्मी आई है, लेकिन राजस्व विभाग में काम कर चुका इंसान एक बात बहुत अच्छी तरह जानता है। अगर कोई संपत्ति अचानक से बहुत खूबसूरत दिखने लगे, तो उसके कागजों में कोई ना कोई खोट जरूर होता है। शालिनी की मीठी बातों के पीछे एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जो माधवराव जी की पारखी नजरों से छुप नहीं पाई। यह शक तब गहरा हुआ जब अनिकेत अचानक बीमार रहने लगा। जो लड़का दिन के 14 घंटे फैक्ट्री में बिना थके काम करता था, वो अब घर आते ही निढाल हो जाता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वो अक्सर सिर दर्द की शिकायत करने लगा था। एक शाम जब माधवराव जी ने अनिकेत से पूछा, तो उसने भारी आवाज में कहा, पापा, मुझे आजकल कुछ याद नहीं रहता। ऐसा लगता है जैसे दिमाग सुन्न पड़ गया हो। शायद मुझे काम से ब्रेक ले लेना चाहिए। तभी शालिनी पीछे से आई और अनिकेत के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आप बस आराम कीजिए। मैंने कहा था ना, आपको बहुत ज्यादा तनाव हो गया है। फैक्ट्री के काम और पेपर्स मैं देख लूंगी। आप बस अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन शालिनी की आंखों में जो चमक थी, वो एक पत्नी की चिंता नहीं, बल्कि एक शिकारी की नजर थी। उसी रात माधवराव जी जब पानी पीने के लिए रसोई में गए, तो उन्होंने कूड़ेदान में एक आधा फटा हुआ कागज देखा। वो एक कानूनी दस्तावेज का रफ ड्राफ्ट था। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, यानी आम मुख्तारनामा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उस रात माधवराव जी ने क्या किया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हमारी जिंदगी में कई बार वो लोग ही हमें सबसे गहरा घाव देते हैं, जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर आपको वर्मा स्टोरीज की ये कहानियां सच्चाई का आईना दिखाती हैं और आपके दिल को छूती हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही सच्ची और गहरी कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। वर्मा स्टोरीज से जुड़े, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। माधवराव जी अगले कुछ दिनों तक खामोश रहे। उन्होंने शालिनी को जरा भी भनक नहीं लगने दी कि वो कुछ समझ चुके हैं। उन्होंने अनिकेत के खाने पीने पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने गौर किया कि शालिनी अनिकेत को हर रात सोने से पहले एक खास तरह का काढ़ा बना कर देती थी। एक दिन जब शालिनी घर पर नहीं थी, माधवराव जी ने उस काढ़े की कुछ बूंदें एक शीशी में निकाली और अपने एक पुराने जानकार डॉक्टर को जांच के लिए दे दी। रिपोर्ट में जो सच सामने आया, उसने एक पिता के पैरों तले जमीन खिसका दी। उस काढ़े में एक ऐसा धीमा जहर और नशीला पदार्थ मिलाया जा रहा था जो इंसान के सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देता है और धीरे धीरे उसे कोमा या दिल के दौरे की तरफ ले जाता है। शालिनी
अपने चचेरे भाई रजत के साथ मिलकर यह पूरा खेल रच रही थी। वो अनिकेत को दिमागी रूप से कमजोर साबित करके उसकी सारी संपत्ति और फैक्ट्री का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती थी। माधवराव जी के अंदर एक पिता का गुस्सा उबल रहा था, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को अपनी ताकत बनाया। वो जानते थे कि अगर उन्होंने सीधे शालिनी से बात की तो वो रोने रोने का नाटक करेगी और अनिकेत अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा। ऐसे लालची लोगों को बातों से नहीं बल्कि उन्हीं के बुने हुए जाल में फंसाकर मात दी जाती है। माधवराव जी ने अनिकेत को सच्चाई बताने का फैसला किया, लेकिन एक अलग तरीके से। एक दोपहर जब शालिनी अपनी किसी सहेली से मिलने गई थी, माधवराव जी ने डॉक्टर को घर बुलाया। जब डॉक्टर ने अनिकेत को उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई और उस जहर के बारे में बताया तो अनिकेत टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पत्नी को उसने अपना सब कुछ मान लिया था, वो उसकी जान की दुश्मन बनी बैठी है। अनिकेत रोते हुए बोला, पापा ये सब क्या है? शालिनी ऐसा क्यों करेगी? उसने तो मुझे एक कागज पर दस्तखत करने को कहा था, यह कहकर कि इससे टैक्स में छूट मिलेगी। माधवराव जी ने अनिकेत के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर आवाज में कहा, बेटा वो टैक्स के कुछ छूट का कागज नहीं था, वो मुख्तारनामा था। कानून में दस्तखत का मतलब होता है अपनी ताकत दूसरे को सौंप देना। लेकिन अब हम भागेंगे नहीं, हम उसे उसी के खेल में हराएंगे। यहीं पर माधवराव जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने अनिकेत को समझाया कि कैसे मुख्तारनामा काम करता है और कैसे उसे कानूनी रूप से रद्द किया जा सकता है। अगले दिन घर में अचानक अफरा तफरी मच गई। अनिकेत बेहोश होकर गिर पड़ा। शालिनी घबरा गई। माधवराव जी ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और अनिकेत को एक ऐसे निजी अस्पताल में ले गए जहां के मुख्य डॉक्टर उनके पुराने मित्र थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने बाहर आकर एक गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, अनिकेत जी को गहरा आघात लगा है, वो कोमा में जा चुके हैं और उनका बचना बहुत मुश्किल है। यह सुनते ही शालिनी ने रोने का जो नाटक किया वो देखने लायक था, लेकिन उसकी आंखों के किनारे सूखे हुए थे। दोस्तों, जब लालच इंसान के सर पर चढ़कर बोलता है तो वो यह भूल जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। अगर आप भी मानते हैं कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है तो अभी हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से यह परिवार और बड़ा होगा और सच्चाई की आवाज दूर तक जाएगी। अनिकेत के कोमा में जाने की खबर फैलते ही शालिनी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने अस्पताल आना कम कर दिया और फैक्ट्री के वकीलों से मिलना तेज कर दिया। उसे लगा कि अब अनिकेत कभी नहीं उठेगा और उस मुख्तारनामे के जरिए वो सारी संपत्ति अपने नाम कर लेगी। तीसरे दिन शालिनी ने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में फैक्ट्री और घर के ट्रांसफर के पेपर्स तैयार करवा लिए। वो अपने भाई रजत के साथ पूरे घमंड में ऑफिस पहुंची। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वकील ने कागजात आगे बढ़ाए और शालिनी ने पेन उठा लिया। तभी पीछे से एक भारी और ठंडी आवाज गूंजी, रुक जाइए, इन कागजों पर जो दस्तखत किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गैर कानूनी हैं। शालिनी ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर माधवराव जी खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि एक विजेता का आत्मविश्वास था। शालिनी ने हड़बड़ाते हुए कहा, पापा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और अनिकेत की हालत ऐसी है, मुझे तो कंपनी का काम देखना ही पड़ेगा ना, मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। माधवराव जी धीरे धीरे आगे बढ़े और उन्होंने एक दूसरा कागज मेज पर रख दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जो कागज है वो अब सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है। पावर ऑफ अटॉर्नी उसी दिन रद्द कर दी गई थी जिस दिन तुमने अनिकेत से धोखे से दस्तखत करवाए थे। मैं कच्ची गोलियां नहीं खेला हूं शालिनी। शालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। वह झल्लाते हुए बोली, आप झूठ बोल रहे हैं, अनिकेत तो कॉमा में है, वो कैसे कोई कागज रद्द कर सकता है? क्योंकि वो कभी कॉमा में था ही नहीं। दरवाजे से आती इस आवाज ने पूरे कमरे को सन्नाटा ला दिया। अनिकेत दरवाजे पर खड़ा था, बिल्कुल स्वस्थ, और उसकी आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था बल्कि एक आग थी। उसके साथ पुलिस के दो बड़े अधिकारी भी थे। शालिनी के हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर गया। वो पीछे हटने लगी। अनिकेत, तुम तो अस्पताल में थे, अनिकेत ने आगे बढ़कर कहा।
अस्पताल में मैं अपने शरीर का इलाज करवा रहा था शालिनी, और पापा तुम्हारे लालच का इलाज ढूंढ रहे थे। तुमने मेरे भरोसे को मेरी कमजोरी समझ लिया था। तुम मेरी जिंदगी नहीं, मेरी संपत्ति चाहती थी। पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर शालिनी और उसके भाई रजत को हिरासत में ले लिया। पुलिस के पास उस जहर की मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और वो सभी सबूत थे जो साबित करते थे कि शालिनी ने अनिकेत की जान लेने की साजिश रची थी। शालिनी फूट फूट कर रोने लगी। इस बार उसके आंसू सच्चे थे, लेकिन वो आंसू पछतावे के नहीं, बल्कि पकड़े जाने के डर के थे। वो अनिकेत के पैरों में गिरने लगी, लेकिन अनिकेत पीछे हट गया। उसने सिर्फ इतना कहा, रिश्तों में अगर प्यार की जगह पैसों का हिसाब आ जाए तो वो रिश्ता उसी दिन मर जाता है। उस दिन सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में कागजों पर संपत्ति का ट्रांसफर तो नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई का ट्रांसफर जरूर हो गया था। माधवराव जी ने साबित कर दिया कि एक पिता सिर्फ उंगली पकड़कर चलना नहीं सिखाता, बल्कि जब बच्चे के सिर पर मुसीबत आए तो वो ढाल बनकर खड़ा होना भी जानता है। समय बीता। शालिनी और उसके भाई को जेल की सलाखों के पीछे उनके किए की सजा मिल रही थी। अनिकेत ने अपनी जिंदगी को फिर से समेटा। उसने सीखा कि आंख मूंद कर किया गया भरोसा अक्सर आपको अंधेरे में धकेल देता है। आज अनिकेत की फैक्ट्री पहले से भी ज्यादा तरक्की कर रही है, और माधवराज जी आज भी अपने घर के बरामदे में बैठकर सुकून से अपनी चाय पीते हैं। लेकिन अब उनके घर में कोई डर नहीं है, कोई बनावटी हंसी नहीं है। दोस्तों, जीवन में हमेशा याद रखिएगा, असली दौलत बैंक के खातों में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में होती है जो बिना किसी मतलब के आपसे जुड़े होते हैं। और जो रिश्ते मतलब से जुड़ते हैं, उनका अंत हमेशा विनाशकारी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और माधवराव जी की सूझबूझ ने आपके दिल में एक सम्मान जगाया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जुड़ना हमें ऐसे ही गहरे और सच्चे किस्से सुनाने की प्रेरणा देता है। क्या मैं आपके लिए ऐसी ही एक और दिल दहला देने वाली बारवानी कहानी ला सकता हूँ? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।